राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लो, लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रेथ को इनहेल करेंगे। बाएं से पूरा भरना, बाएं को 20 की 2 उंगलियों से बंद करना, हाथ ज्यादा ऊंचा मत रखना, कंधा दुखने लगेगा, थोड़ा हाथ नीचे रख लो, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से ले लिया, बाएं से छोड़ दिया, बाएं से लिया, दाएं से बाहर, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। दाएं नाक को अंगूठे से, बाएं को 20 की 2 उंगलियों से बंद करते, आराम से लेते, आराम से छोड़ते। ज्यादा जोर से करेंगे तो सिर भारी हो जाएगा, धीरे करेंगे तो सिर दर्द मिट जाएगा। अनुलोम विलोम करो, माइग्रेन पेन क्योर। अब मैं कुछ और बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूं। माइग्रेन पेन 100% क्योर हो जाता है। बहुत ज्यादा माइग्रेन पेन होता है तब हम जाकर के कहीं मेधावटी का प्रयोग करवाते हैं। मेधावटी, मेधाक्वाथ, या बहुत ज्यादा दर्द बढ़ता है तो फिर हम चाहे उसमें मौत पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, गोदंत का भी प्रयोग करवाते हैं, लेकिन वो बहुत कम ऐसी अवस्थाएं होती है जहां प्रयोग करना पड़ता है। नहीं तो बहुत ज्यादा दिमाग की नसें कमजोर हो गई हैं, मेमोरी बहुत वीक है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, माइग्रेन पेन बहुत ही ज्यादा होता है, तब मेधावटी देते हैं। अन्यथा अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम से मुख्यतः, यद्यपि 8 सिस्टम हेल्दी होते हैं, लेकिन कपालभाति का जो मुख्य प्रभाव है वो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय अर्थात रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल सिस्टम पर ज्यादा होता है। अनुलोम विलोम का मुख्य प्रभाव, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। मैं प्राणायाम को यदि 2 भागों में विभक्त करूं तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य और अग्निसार तक, ये जो 4 प्रक्रियाएं हैं, इनसे रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, ये 4 सिस्टम ज्यादा हेल्दी होते हैं। और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, इससे सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम हेल्दी हो जाते हैं। करो अनुलोम विलोम। एपिलेप्सी की प्रॉब्लम क्योर, 20-20 साल हो गए मिर्गी की दवाइयां खाते खाते मिर्गी मिटी नहीं, बल्कि 1-1 घंटे में दौरा पड़ने लग गया। बहुत बुरा हाल हो जाता लोगों का। पार्किंसंस के लिए कोई दवाई नहीं बनी अभी तक दुनिया में। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके अंदर भी स्टीराइड और दूसरी खतरनाक दवाइयां देते हैं। अनुलोम विलोम करते रहो। अनुलोम विलोम प्राणायाम से लगातार करना पड़ेगा। देखो, दवाइयां तुम रोज खा सकते हो तो योग क्यों नहीं कर सकते? लगातार करो करो करो। अभी 1 मिनट और बाकी है, धीरे धीरे कर लो, जोर से थोड़ी ना करना है। बस सांस दोनों नाक से तो चल ही रहा था ना, उसको थोड़ा व्यवस्थित करो। व्यवस्थित ले लो सांस, बाएं से ले लो, दाएं से छोड़ लो, दाएं से ले लो, बाएं से छोड़ लो। और इसका ऑक्सीजन का इनपुट इसमें बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 450 से 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें या भ्रामरी उद्गीत करें, उसमें 10 टाइम्स मोर ऑक्सीजन अर्थात 4.5 से 5,000 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। जो आप ऑक्सीजन 24 घंटे में लेते हो, वो ऑक्सीजन मैं आपको यहां पर 2-2.5 घंटे में दिला देता हूं। तो 10 गुना ज्यादा सामर्थ्य आपका बढ़ गया है। अनुलोम विलोम करो। माइग्रेन पेन ठीक, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम ठीक, पार्किंसंस की प्रॉब्लम अच्छी। जिनको पैरालिसिस होता है उनको मैं आधा घंटा कराता हूं अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत 11-11, 21-21 बार करवाता हूं। पैरालिसिस ठीक हो जाता है ना। अब तो पोलियो के रोगी आप देख रहे थे, आप ही के बीच में यहां एक बेटी आई थी कि बाबा जी 50% अच्छी हो गई, मसल्स नए आने लगे, मांस जो सूख गया था वो दोबारा आने लगा, हाथ जो चलते नहीं थे अब वो चलने लग गए, अब बैसाखियां छूट गई हैं, पहले चलते चलते गिर जाती थी अब गिरती नहीं बाबा, प्राणायाम करके मेरा पोलियो अच्छा हो गया। 50% तो खाली थोड़े ही दिनों के अंदर, आधा घंटा मैं करवाता हूं ये। रुक जाओ एक बार। तो ये प्राणायाम की विधि ठीक रखो और ठीक से उसकी प्रैक्टिस करो, तो ये
प्रॉब्लम माइग्रेन पेन की, प्रॉब्लम पार्किंसंस की, प्रॉब्लम एपिलेप्सी की। अब आजकल पश्चिम में तो बहुत हो रहा है, विदेशों में आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं केसेस। चलते चलते लोग गिर जाते हैं, चलते चलते लोग बेहोश हो जाते हैं, ऐसे बैठा बैठाया आदमी एकदम कोमा में चला जाता है। क्या हो रहा है? तनाव के बढ़ने से और ये ऑक्सीजन पूरा न मिलने से नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा न होने से क्लोट आ रहे, बहुत ज्यादा ब्रेन क्लोट आ जाते हैं, एकदम आदमी गिर गया, बेहोश हो गया। एक बार फिर से थोड़ा बटरफ्लाई कर लो। तो जो प्राणायाम करेंगे उनके शरीर में, ब्रेन में, पूरी नाड़ियों में कहीं पर भी अवरोध नहीं आएगा। क्लोटिंग कहीं पर भी है बॉडी में, क्लोटिंग। अनुलोम विलोम कपालभाति 15-15, 20-20 मिनट करने वाले को पहली बात कहीं क्लोटिंग नहीं होगी। और यदि कहीं है क्लोटिंग, ज्यादा है ना क्लोटिंग, तो उसमें जैसे दवाइयों की मात्रा बढ़ा देते हैं ना, बीमारी ज्यादा होने पर हम प्राणायाम की मात्रा बढ़ा देते हैं। मिनिमम कपालभाति अनुलोम विलोम 10-10 मिनट, बच्चों के लिए 5 मिनट। एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है और वो पूरी 100 वर्ष तक स्वस्थ रह करके जीना चाहता है, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 10-10 मिनट करे। छोटा बच्चा 5-5 मिनट करे। जिनको बीमारियां हो चुकी हैं, किसकी ब्लड प्रेशर की, शुगर की, थोड़ा एलर्जी की, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, माने छोटी छोटी बीमारियां हैं, रोजमर्रा की बीमारी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, तो 15-15 मिनट करना। इनक्यूरेबल डिजीज है, माने अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, क्लोटिंग हो गई है, पैरालिसिस है, कैंसर है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, शरीर में मोटी सी गांठें हो गई है, ऐसी एसएलए की प्रॉब्लम है, एमएस की प्रॉब्लम है, ऐसे इनक्यूरेबल डिजीज है। अस्थमा है तो 15-15 मिनट से ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि किसी को लंग फाइब्रोसिस है, मैंने लंग फाइब्रोसिस के रोगी अच्छे किए हैं। लंग फाइब्रोसिस में क्या होता है? फेफड़ों की कोशिकाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, शरीर में गांठे, फेफड़ों में गांठे गांठे जैसे बनने लगती है, पूरा फेफड़ा खराब हो जाता है। मैंने उन रोगियों को अच्छा किया जो ऑक्सीजन पर थे, उठते बैठते उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता था, टॉयलेट में भी ऑक्सीजन के साथ जाना पड़ता था, उनको मैंने ठीक किया प्राणायाम से। हाँ, लेकिन प्राणायाम करना पड़ता है। कपालभाति कर लो। अभी तो बहुत बीमारी बाकी है। देखो, छोटी छोटी बीमारियों डरे हुए हैं लोग। अब मैं 10 बीमारियां ऐसी बताता हूं जो थोड़े से उपाय से ठीक हो जाती हैं। 10 बीमारियां। बाल की बीमारी, आंख की बीमारी, स्किन की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, माने पेट की, पूरा पेट ले लेते हैं, लीवर की और की, आंतों की, स्टमक की, पेट की बीमारी, ओवरवेट की बीमारी। और बीमारी, कपालभाति करते रहो। मैं कहता हूं कपालभाति करो, लौकी का जूस पियो, आंवला का रस मिला करके, तो 10 बीमारियों से एक साथ छुटकारा मिल जाएगा। अब कपालभाति, अब इसमें कंधे नहीं हिले, ऐसे नहीं हिलना, कमर नहीं हिलनी चाहिए ज्यादा। कुछ तो पूरे हिलते रहते हैं, मुंह सिकोड़ते रहेंगे। कपालभाति करेंगे, मैं कहता हूं पेट सिकुड़ता है, ये मुंह सिकोड़ेंगे। नई नई डिजाइन करते रहते हैं। घर की कपालभाति बना ली, ऐसे कर। ये मजाक की बात नहीं, लोग ऐसे करते हैं। कंधे हिलाई, उनको तो ऐसे ही। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले कपालभाति। किससे सीखी? बोले बाबा आपसे तो सीखी। उल्टी उल्टी करे। तो मेरे भाई, जोर से नहीं करना कपालभाति, आराम आराम से। बाल की, आंख की, आंख की, स्किन की, 3 बड़ी बीमारियां हैं। इन तीनों में से एक ना एक बीमारी आपको सभी को होगी। या तो बाल जल्दी झड़ रहे हैं, जल्दी सफेद हो गए, बाल हेल्दी नहीं रह गए, बाल पतले पतले पड़ गए, या बाल जो है बहुत हार्ड हो गए,
सॉफ्टनेस नहीं है बालों के अंदर, ब्लैकनेस ज्यादा नहीं है उनके अंदर, बालों की बीमारी, आंखों की बीमारी, आंखों कई तरह की प्रॉब्लम्स है, स्किन की कोई ना कोई बीमारी, चेहरे पर ही नहीं पूरे शरीर में, खाज, खुजली, दाद, कई तरह की बीमारियां। फिर हाइपरटेंशन की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल। खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अच्छा कोलेस्ट्रॉल घट गया। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये यदि खून में होगा तो कहीं पर भी ब्लड को जमने नहीं देगा, थक्का नहीं जमने देगा, उसको क्लोटिंग नहीं होने देगा, ब्लॉकेज नहीं आने देगा। क्या? HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। कपालभाति के करने से HDL बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ घट जाएगा, और एकदम से धड़ाम से गिरता है तो झट से लाभ होता है, इंस्टेंट। आज और अब भी आप प्राणायाम करने से पहले अपना ट्राइग्लिसराइड चेक करो और प्राणायाम करने के बाद में 50 से 100 पॉइंट घटा मिलेगा। यदि 400 है तो 300 मिलेगा कपालभाति से। और लौकी का जूस पिलाता हूं मैं। तो मेरे भाई, बालों की समस्या, आंखों की समस्या, स्किन की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, ट्राइग्लिसराइड की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या, हार्ट की समस्या, फिर पेट की समस्या, वेट की समस्या, किडनी की समस्या, 3 बीमारियां यहां की, 3 बीमारियां यहां की और 3 बीमारियां यहां की। कर लो कपालभाति, बहुत फायदे हैं इसके। हीमोग्लोबिन की कमी, 10 होगी ना बीमारियां कपालभाति से, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगी। ये आत्मदर्शन कैसे होगा? चलो कपालभाति करो, तुम्हें आत्मदर्शन भी कराते हैं। आंखें बंद करके करना, जो आंखें खोल के रखेंगे उसको किसी को आत्मदर्शन नहीं होगा। आंखें बंद करके करना, भाव से करना पड़ेगा तुम्हें। मेरे करने से तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें परमात्मा भी नजर आएगा जब तुम्हारे दिल के आईने पर पड़ा जो अज्ञान का पर्दा है वो साफ हो जाएगा सच में। और पाप करने की तो इच्छा ही नहीं होगी। अशांत मन में इच्छा होती है पाप की, अधर्म की। अशांत मन में वासना उत्पन्न होती है, अशांत मन में तृष्णा उत्पन्न होती है, अशांत मन में घृणा उत्पन्न होती है, अशांत मन में हिंसा उत्पन्न होती है, अशांत मन में असंयम पैदा होता है, अशांत मन में विघटन पैदा होता है। शांत मन हो जाता है प्राणायाम से, उसमें प्रेम पैदा होगा, उसमें करुणा पैदा होगी, उसमें वात्सल्य पैदा होगा, उसमें ज्ञान पैदा होगा, उसमें आलोक पैदा होगा, उसमें प्रतिभा का विकास होगा, उसमें आत्मदर्शन होगा। श्वासों को बाहर छोड़ते जाना, किसी को रुकना नहीं है, ये सिद्धांत है योग का। श्वासों को बाहर छोड़ते जाओ, कपालभाति करो, अंदर का अब तो पर्दा हटाओ और भीतर से परमात्मा का दर्शन कर पाओगे। डायफ्रागमेटिक डीप ब्रीदिंग। इसे 5 मिनट किया जाता है। इनक्यूरेबल डिजीज में इसको 10 मिनट कराते हैं। जोर से नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करना, जोर से मत करना। उससे फेफड़ों की जो हमारी बहुत ही संवेदनशील जो कोशिकाएं हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सेंसिटिव होती है फेफड़ों की कोशिकाएं। जोर से मत करना कभी भी फेफड़ों का व्यायाम। क्यों जा रहे से ऐसे नहीं करना कभी, आराम आराम से करना। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, इनक्यूरेबल डिजीज में 10 मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।